हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं गॉगल गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। और हम अभी हैं ध्रुव ओरिजिन सीरीज़ में, यानी एंड गेम, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। यदि आपने इसके पहले मेरे ध्रुव ओरिजिन के वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें देख लें, वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं पर इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक शेयर और कमेंट्स की बौछारें भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक बार फिर प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं एंड गेम पार्ट 5। क्योंकि आप जब बहुत पहले एक बार मुझसे मिलने आई थी तो मेरे बुखार में आपने ही बोला था तेरा एक भाई है ध्रुव, वही तो तुम्हारे अलावा एकमात्र संबंधी था मेरा जिसे मैं जानती थी। फिर उसकी जान पर आँच कैसे आने देती मैं। ओह, तो यह बात है। पर वक्र की माँ को ट्विस्टी से ध्रुव का जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या ध्रुव और नताशा ट्विस्टी का एक साथ यहाँ पर आना मात्र एक संयोग है, या हंटर्स पर खतरे मंडरा रहे हैं, एक से अधिक खतरे। हंटर्स खत्म नहीं हो सकते, चाहे उसके लिए किसी को भी मारना पड़े, किसी को भी। किस चीज से चिपकाया है तूने मास्क? मुझे तेरा चेहरा देखना ही है, चाहे मुझे तेरे मास्क पर एसिड ही क्यों ना गिराना पड़े। वह मास्क नहीं, उसका चेहरा है। हाँ? और यह तुम्हारा चेहरा है। कहो तो तुम्हारा चेहरा भी इसके जैसा कर दूं, सपाट। मशीनी बेल, अद्भुत। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? फिलहाल तो तुम पर एसिड उड़ेलना चाहता हूँ, लेकिन रुकता हूँ। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरी खिदमत। शुरुआत यहाँ से करो। इस खून के सैंपल में एक खास सीरम होना चाहिए। जांच करके आधे घंटे के अंदर बताओ कि यह सीरम है क्या। इसमें मुझे क्या मिलेगा? जान बचाऊंगा तुम्हारी, जब हंटर्स का राज जाएगा। हंटर्स का राज अगले 100 सालों में भी नहीं जाएगा। तुम जो भी हो, हंटर्स की ताकत को जानते नहीं हो। तुझे सिर्फ 30 मिनट इसलिए दिए हैं क्योंकि हंटर्स की ताकत अगले 100 मिनटों तक भी नहीं टिक पाएगी। हकीम, हंटर्स का शिकार करने ध्रुव नाम का शिकारी इस जंगल में आ चुका है। जानता हूं, लेकिन अक्सर शिकारी का भी शिकार हो जाता है। अंग्रेजों ने रक्षकों को हंटर्स नाम यूं ही नहीं दिया। ध्रुव उड़ती गोलियों की गति को भी भांपकर मात दे सकता था, लेकिन वह भी क्या करे जब उड़ती गोली 3 फीट चौड़ी हो और उसकी 2 आंखें हो। अरे क्या हुआ सुपर कमांडो ध्रुव? मैंने तो सुना था कि तुम दुश्मन की शक्ति को ही उसकी कमजोरी बना देते हो। अब क्या हुआ? अरे, नाम के आगे सुपर जैसा टाइटल लगा लेने से कोई सुपर नहीं बन जाता। असली ताकतवर से टकराते ही सुपर होने का भ्रम चकनाचूर हो जाता है। ध्रुव को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, कोई रास्ता शायद था ही नहीं। इस पराशक्ति से पार पाना ध्रुव के वश की बाहर की बात थी। जब ध्रुव खुद कुछ नहीं कर पा रहा था तो कमजोर ब्लैककेट या नताशा से मदद की उम्मीद मूर्खता थी। पर इसने ध्रुव को कुछ पलों के लिए एम से दूर जाने का मौका जरूर दे दिया था, ताकि वह अपने घूमते दिमाग को स्थिर करके कोई रास्ता ढूंढ सके। लेकिन जो गोली से भी तेज भाग सकता हो, उससे कोई कैसे बचे? पर बचने की जरूरत थी किसे? एम के पैर से जमीन पर पैर रखा हुआ स्टार खटका दबका, और उस डोरी से खींचकर झुकाई गई डाल सीधी हो गई। यह वही पैराशूट है एम, जिससे नताशा यहाँ उतरी है। हाँ, इसमें ट्विस्टी वाला पैराशूट भी जुड़ा हुआ है। तुमने कमजोरी का जिक्र किया था ना, यही है तुम्हारी शक्ति और कमजोरी, तुम्हारी गति। अब तुम स्लो मोशन में अपने सामने खड़ी होती दीवार को देख तो सकते हो, पर गति के नियम तुमको एकाएक रुकने नहीं देंगे। तुम्हें लड़ते देखा था मैंने नताशा और ब्लैककेट से, और तुम्हारी शक्तियां भी समझ गया था मैं। तभी मैंने कमांडो फोर्स को भेजकर यह प्लान बना लिया था। बस मुझे तुम्हें विश्वास दिलाना था कि मैं हार गया हूँ और डर कर भाग रहा हूँ, ताकि तुम्हारा पाँव जमीन पर लगे फंदे पर पड़ जाए और तुम पैराशूट के कपड़े में कैद हो जाओ। अनबिलीवेबल! मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि एम से कोई नहीं जीत सकता, और
जब तुम इससे बुरी तरह पिट रहे थे तो कुछ तो मैं सच में पिट गया था और कुछ जानबूझकर, ताकि इसे पक्का यकीन हो जाए कि मैं डरकर ही भाग रहा हूँ और इसका ध्यान ट्रैप पर न जाए। अरे ब्लैक कैट कहाँ गई? वह बता रही थी कि उसने राधा को देखा था। वह उसी पर नज़र रख रही थी जब उसे पत्तियों में घिरी एक आकृति ने किडनैप कर लिया, और जब उसे होश आया तो वो बेड से बंधी थी और उसका खून निकाला जा रहा था उसी घास फूस से ढकी आकृति द्वारा। वह जरूर या तो राधा या उस आकृति की तलाश में वापस गई है। सच है, मैं मिल चुका हूँ उस आकृति से भी और उस राधा से भी। वैसे यहाँ वह गौरांगी के नाम से जानी जाती है और मैं मठेश के नाम से। हंटर्स का स्वामी और वक्र का पिता मठेश यानी मार्तंड, वज्रधर के विश्वास का कातिल और हंटर्स को हत्यारों की टोली बनाने के लिए जिम्मेदार। यह जानकारी उस राधा ने दी है तुझे क्या? पर कोई बात नहीं, अब यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा और हंटर्स को तो अंग्रेज तक खत्म नहीं कर पाए। तुम लोगों की तो बिसात ही कुछ नहीं है। वैसे मुझे तुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब तू 10 साल का भी नहीं हुआ था। ओ, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। पर मैं तो तुझे जानता था, गौरांगी का बेटा था तू और मेरी गद्दी के लिए खतरा। ओह, पर मैं तो ऐसी गद्दी पर बैठना पसंद नहीं करता। तू करे ना करे, पर मठ के निवासी तो यही चाहते हैं ना। अगर मेरी धार्मिक पत्नी पापी पापी बोलकर मेरा सिर न खा गई होती तो मैं तुझे मार कर ही दम लेता। ओह, तू तो एम जैसा फुर्तीला है। ओह, यानी मेरी गर्भवती माँ पर जो 3 हमले हुए थे वे भी तुमने ही कराए थे? नहीं, मैं गर्भवती महिलाओं पर हमला नहीं करता। वे हमलावर हंटर्स नहीं थे, पर हाँ, हंटर्स के लिए कभी कभार काम जरूर करते थे। उन्हें किसने भेजा मुझे नहीं पता, पर तुझे कहाँ भेजना है यह मुझे पता है। यानी तुम्हारे अलावा कोई और दुश्मन भी है मेरा। खैर, वो भी सामने आ जाएगा। फिलहाल तो तुम्हारी शक्ति का स्रोत मेरे पास है। भारी है, बहुत भारी। मेरा पर्दा मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता, और जब यह हवा में उड़ता है तो एक साथ 4 इंसानों को 8 टुकड़ों में बदल देता है। अच्छा किया जो फरसा तुमने खुद ही अपने से दूर कर दिया। अब तुम सिर्फ हो और तुम्हारा जबड़ा है, और यह रही मेरी किक, और यह खेल यहीं पर खत्म। सही कहा, खेल यहीं पर खत्म। मठेश ने हिलने तक की कोशिश नहीं की, लेकिन कोई और बिजली की गति से लपका और खेल खत्म होने से बच गया। ध्रुव बचो, ओ गॉड! इसका फरसा हवा में घूमकर वापस इसके पास आ जाता है। कमाल है। कमाल तो तेरी किस्मत है जो अब तेरा साथ छोड़ने वाली है। उफ, खड़े होने तक का समय नहीं है। अब कौन बचाएगा तुझे? तुम, यानी तुम्हारे फरसे से बनी यह चौड़ी दरार। अच्छा है, तुम दोनों पहले इंसान होंगे जो कि अपनी चिता के ऊपर नहीं, चिता के नीचे लेटे हो। अब फरसा वापस आ रहा है, फिर से बचो। फरसे का काम तमाम करना होगा, वरना यह हमारा काम तमाम कर देगा। अगर यह मटेश का काम तमाम कर दे तो अच्छा सपना है, पर जग जाओ। सपना तो अब हम सब बनने वाले हैं। अगर जागना है तो इस फरसे को हमें अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। दोस्त ही समझो इसे, तड़पा कर नहीं मारता मेरा फरसा। अपनी समझ है इसमें। देखो, इसने तुम्हारे प्रतिबिंब को पहचान लिया है। जब मैं फेंकूंगा तो यह गाइडेड मिसाइल की तरह सिर्फ तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हारे नेस्ता नाबूद होने तक। पक्की बात है ना? ना तो यह फरसा तुम्हारे रोके रुकेगा और ना ही मेरा पीछा छोड़ेगा। इसी स्थान पर लौट कर आने से पहले यह फरसा मेरे रोके भी नहीं रुकेगा। मठेश के हाथ से फरसा छूटने के साथ ही ध्रुव के पैसे से भी स्टार लाइन मठेश की तरफ लपकी और उड़ते फरसे के ऊपर से लिपटती हुई मठेश की कलाई को शिकंजे में कसने लगी। यह कुछ ऐसा ही था जैसे किसी इंसान को न रुकने वाली मिसाइल के पीछे बांध दिया जाए। ओ गॉड! ध्रुव अपनी जान पर दांव लगा रहा है, फरसे को अपने पीछे भगा रहा है। तभी तो वह कैप्टन है। ट्रेन अपॉन 10। फरसा रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर करता जा रहा था और वह हर चीज मठेश की हड्डियां चटका रही थी। लेकिन अब फरसा भी ध्रुव की गर्दन तक आ पहुंचा था। उफ, एक झटके में यह मेरी गर्दन को तने की तरह काट देगा। चक्कर पूरा करने का समय नहीं है, इसकी गति को रोकने का दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। ध्रुव की स्टार लाइन उस डाल से लिपटी और ध्रुव का शरीर उसके चारों तरफ घूम गया। और यही रास्ता
ध्रुव का पीछा कर रहे फरसे ने अपनाया और फरसे को जकड़ने वाली स्टार लाइन भी डाल से लिपटती चली गई। फरसे की गति थम गई और साथ ही थम गया मठेश का घायल बेहोश शरीर। अब कुछ चल रहा था तो सिर्फ उसकी सांसें। ओ गजब, कैसे पूरे कर लेते हो इतने आसानी से ये असंभव काम कैप्टन। मैं बताऊं, दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर। और इस दौरान अच्छा, अब यह ब्लैक कैट कौन है और वह यहाँ तक पहुंची कैसे? वह ध्रुव की माँ राधा को ढूंढ रही है। उसके अनुसार राधा उसके पिता का कातिल है। ध्रुव की माँ राधा तो सुना है मर चुकी है, उसे यहाँ देखा गया है। वैसे ब्लैक कैट जेकब को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। जेकब? अब यह जेकब कौन है? यहाँ कैसे आया? मुझे क्या पता, हंटर्स उठाकर लाए हैं उसे यहाँ। पता नहीं तू क्या बोल रही है। तू यहीं आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी का दूध लेकर आती हूँ। पर मुझे नताशा के पास जाना है। कैसे जाएगी? मैं खुद चलूँगी तेरे साथ। अब भी 5 मिनट में आई मैं। अब शायद ट्विस्टी और उसकी माँ ही शांति की एकमात्र आस थी, क्योंकि इस खेल में बहुत सारे अजनबी खिलाड़ी भी थे जो खेल बिगाड़ सकते थे। चंडिका, तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? यह गाइड है ना मेरे पास, और इसका गाइड है ध्रुव। आपके आजाद होने के बाद हंटर्स के हाथों में हमारी कोई कमजोरी नहीं बचेगी। सही कहा, पर तुम इसे ज्यादा देर बचा नहीं पाओगी। इसे मुझे दे दो, मैं सुरक्षित रखूंगी इसे। राधा? राधा यानी ध्रुव की माँ? वह तुम ही हो या नहीं पता नहीं, पर श्वेता की माँ की पसलियाँ तोड़ने वाली तुम जरूर हो, और उसने तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी पसलियाँ तोड़ने की सुपारी मुझे दी है। ओह, वह यानी मिसेज राजन मेहरा, वह एक एक्सीडेंट था सिर्फ। लेकिन यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर जेकब की चिंता सच में थी तो पहले क्यों नहीं छुड़ा लिया इन्हें? जरूर छुड़ा ले, लेकिन पहले पहरा ज़्यादा सख्त था। मुझे पहरे की तो चिंता नहीं थी, पर इस काम को मैं चुपचाप करना चाहती थी, और पहरा कम होते ही यह काम करने के लिए तुम धमकी। तुम दोनों तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं।